अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, जी मैं हूं मरियम इकराम और आप देख रहे हैं प्रोग्राम पाकिस्तानी खाबे। जी नाज़रीन, जैसे कि आप सब जानते हैं कि अगर खाबों की बात की जाए तो आजकल का जो ट्रेंड है कि मम्मी डैडी बच्चे जो हैं वो बर्गर्स बहुत शौक से खाते हैं। बर्गर और सैंडविचेस तो उनकी जान बन चुके हैं। तो इसी तरह से आज हम मौजूद हैं जौहर टाउन अल्लाह चौक में, जहाँ पे एक बहुत ही बेहतरीन रेस्टोरेंट है बर्गर हिस्ट्री के नाम से। ये कोई हिस्ट्री नहीं बल्कि हिस्ट्री है, इसका जाने के मतलब है हमें ऑनर से। तो आपको मैं बताते चलूँ कि यहाँ पे आपको ना ही सिर्फ चिकन बल्कि बीफ बर्गर भी मिलेगा। इसके अलावा यहाँ पर किट्टू बर्गर है, जो कि मैंने नाम सुना और मैं बड़ी हैरान हुई कि आखिरकार ये किट्टू बर्गर क्या हो सकता है। तो समझ में आया है कि कुछ किट्टू डाइट से लेकर इन्होंने कुछ बर्गर बनाया है, क्योंकि बर्गर खाने वाले अक्सर मोटे पाए जाते हैं। तो इन्होंने उस मोटापे से बचने के लिए एक डाइट वाला बर्गर भी बना दिया है। तो मज़ीद हम अंदर चलेंगे और जानेंगे ऑनर से, कस्टमर रिव्यूज़ भी लेंगे और पता करेंगे कि आखिर इनमें इतनी ख़ास बात क्या है कि कस्टमर इतना पसंद करता है या नहीं करता। तो चले आइए। जी तो नाज़रीन, सबसे पहले मैं आपको रेस्टोरेंट को थोड़ा सा इंट्रोड्यूस करवा देती हूँ, ताकि आपको ये पता चले कि जब आप यहाँ पर आएंगे तो कैसी सिटिंग आपको मिलेगी, कैसा माहौल मिलेगा, इंजॉय करने वाला है या नहीं है। तो खैर, अगर इनके यहाँ पे बाहर की तरफ आए आउटडोर सिटिंग की जानिब, मगर आजकल जैसे कि मैं बता सकती हूँ कि इंडोर आउटडोर सिटिंग टोटली बैन है, जिस वजह से इन्होंने आउटडोर सिटिंग नहीं दी हुई। मगर ये एक एरिया है, यहाँ पे वो आउटडोर सिटिंग देते हैं और यहाँ पे लोगों को बिठा के मज़ेदार बर्गर्स खिलाते हैं। और अगर बात की जाए, ये बड़ा माहौल चिल किया हुआ है इन्होंने, बड़ा मज़ेदार माहौल है और लोग यहाँ पे बैठते हैं, खाना शाना खाएंगे। मैं आपको इन फ्यूचर बता रही हूँ, इन फ्यूचर ये सब कुछ होने वाला है और लोग बहुत इंजॉय करने वाले हैं इसके खाने शाने को। अगर यहाँ से हम स्टेप इन करें तो ये इनका इंडोर आ जाता है। सुना ही होगा, इंडोर सिटिंग होती है भाई, बड़े मज़े के एसी चले होते हैं, गर्मियों में जून जुलाई में हम बैठे होते हैं चिल माहौल, और एक बर्गर ऑर्डर करके घंटे बैठे रहते हैं। ऐसे कस्टमर से खैर ऑनर भी आवाज़ार हो जाते हैं, मगर हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो यहाँ पे बात की जाती है इनके इंडोर सिटिंग की। इंडोर सिटिंग जी, एक टेबल पे 4 लोगों को बिठाया हुआ है इन्होंने। बड़ा चिल माहौल है कि 4 दोस्त नहीं तो 2 दोस्त इंजॉय कर सकते हैं। उसके बाद अगर कोई ज़्यादा कस्टमर आ जाए तो कॉम्प्रोमाइज़ करके कुर्सी खींची जा सकती है। तो ये इनका इंडोर एरिया है, जो कि थोड़ा कम है मगर मेरे ख्याल से कि बहुत ही अच्छा दिया हुआ है। उसके बाद इस साइड पर अगर जाते हैं तो ये इनका एक काउंटर आ जाता है। काउंटर के पीछे मज़ेदार चीज़ जो है, मज़ेदार वो ये है कि इनका किचन जो है लाइव चल रहा है। जो आपने खाना है सामने बनता देख सकते हैं, साफ़ सुथराई से बन रहा है या नहीं बन रहा ये भी देख सकते हैं। तो खैर, मैं भी आपको दिखाई देती हूँ क्या माहौल है यहाँ का। तो यहाँ से अगर हम अंदर की जानिब जाएँ तो इस साइड पर इन्होंने अपनी प्रेजेंटेशन दी हुई है। लाइक ये सॉसेस इन्होंने रखी हुई हैं। अब ये सॉसेस किस चीज़ के साथ देते हैं, कौन कौन से सॉसेस हैं, ये तो खैर अगली बातें करेंगे। ये तो मुझे खैर कच्चा पल टमाटम लग रही है। और उसके अलावा यहाँ पर इनकी जो इसका रंग है, हम घर में बनाए तो इसे इमली की चटनी कहेंगे, मगर इसके अंदर क्या है जादू, ये हम आपको बताएंगे। और यहाँ पर कुछ इन्होंने प्याज फ्राई करके रखे हैं और उसके अलावा कुछ नहीं है। तो चलते हैं अगली जानिब। ये शायद इनका बर्गर्स बनाने का काउंटर है, जहाँ पे बर्गर्स बनाए जाते हैं। उसके अलावा ये कुछ काउंटर है, काम शाम हम साथ साथ दिखाते रहेंगे और आगे चलेंगे। ये इनका एक सैलेड सेक्शन है, मिनी बीफ समथिंग कुछ पड़ा हुआ है। उसके अलावा यहाँ पे इनके कटे हुए सैलेड हैं, मतलब इंग्रेडिएंट्स जो इन्होंने ऐड करने हैं। और यहाँ पर भी कुछ इन्होंने रखा है। ये तो कच्चा बीफ है। सर आप इधर आएँ, इनसे बात करते हैं कि आखिरकार ये कच्चा ये चिकन है, बीफ है, मटन है, मतलब ये लाइक क्या है और कच्चे का क्या करने वाले हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है? फैसल शहजाद। अच्छा फैसल, ये कच्चा क्यों है? मैम बेसिकली ये हमारा एक सीक्रेट है, सीक्रेट बर्गर है। इसका नाम है जूसी लूसी। ये बेसिकली बाहर का एक अमेरिकन स्टैंडर्ड है, जहाँ पे 2 रेस्टोरेंटों की आपस में जंग चलती है कि ये हमारा बेस्ट है, ये हमारा बेस्ट है। हमने ये बर्गर इसी वजह से इंट्रोड्यूस कराया है यहाँ के एरिया के अंदर कि ये हम स्पेशलिटी दे रहे हैं इस बर्गर स्टे की, कि इसके अंदर हमने अपनी सीक्रेट चीज़ें छुपाई हुई हैं, जो अभी हम आपको कुक करके दिखाएंगे और खिलाएंगे भी। ठीक हो गया जी, कुक करके खिलाएंगे। और यहाँ ये मुझे कच्चा लग रहा है, कच्चा है ना ये? जी जी इसको बिल्कुल। लाइव पकाएंगे? जी बिल्कुल। ये चिकन है, बीफ है? बीफ है। बीफ इतनी जल्दी कैसे पकाओगे? इसका बिल्कुल स्टैंडर्ड टाइम है, हम 7 मिनट के अंदर आपको पका के दिखाएंगे इसको। 7 मिनट के अंदर बीफ पक जाएगा। स्टार्ट करते हैं जी, 7 मिनट आपके दर 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 शुरू करें जी इसको। अच्छा जी, 7 मिनट का टाइम हमने इन्हें दे दिया है कि एक बीफ के साथ क्या करते हैं आखिर, क्योंकि चिकन तो सुना था कि जल्दी में पक जाता है, आखिरकार बीफ। अच्छा जी, बीफ इन्होंने यहाँ पे डाल दिया है विदाउट ऑयल है। तो मज़ीद आगे चलते हैं कि इसके साथ करते क्या है। और ये इन्होंने बताया कि अमेरिकन एक ब्रांड है, उसके एक रेसिपी है, सीक्रेट रेसिपी है। हर रेस्टोरेंट की अपनी रेसिपी होती है भाई, हम क्या कह सकते हैं उसको। तो खैर इनकी एक सीक्रेट रेसिपी है और यहाँ पर ये चल रहा है, बन रहा है। 7 मिनट में बन जाएगा ना? इंशाल्लाह मैम, ये 7 मिनट में रेडी होगा इंशाल्लाह। ओके फाइन जी, 7 मिनट हम ज़रा देखते हैं कि क्या
रद्द अमल आता है, 7 मिनट में ये बन पाता है या नहीं बन पाता। फोकस ऑन इट। अच्छा, ये ऑयल कौन सा यूज़ कर रहे हैं आप? ये बेसिकली बटर है, ऑयल नहीं हम यूज़ करते हैं। ये हैप्पी का ब्रेड। अच्छा, जितने प्यार प्यार से आप इसको लगा रहे हैं, मेरा नहीं ख्याल ये 7 मिनट में पकने वाला है, और अगर कस्टमर ज़्यादा आ गए तो फिर तो आप पजल हो जाएंगे। नहीं, बेसिकली हम पजल नहीं हो गए। हमने बैकअप के लिए हमने सोर्सेज रखे होते हैं, इसके ज़रिए हम इसको यूज़ करेंगे। ये बेसिकली हमने आपके लिए, आप हमारे लिए स्पेशली आए हैं, तो हमने आपके लिए इसे बिल्कुल प्यार प्यार से इसको लगाना शुरू किया था कि ये बिल्कुल आपके जैसा लाइटली स्मूथली कुक हो और आपको खाने में मज़ा आए। अच्छा जी, हमें प्रोटोकॉल मिल रहा है। खैर, हमारे सामने लाइव पक रहा है, तो इसको हम चेक कर लेते हैं साथ साथ कि इसके साथ हो क्या रहा है। इसको पलटी शल्टी हाँ लगाएंगे, जब इसके ऊपर जो इसका मॉइस्चराइज़र है, जो इसके अंदर सीक्रेट है, वो ऊपर आएगा, तब इसको हम पलटी शल्टी देंगे। इस सीक्रेट के घर तक मैंने पहुंचना है कि ये कौन सा सीक्रेट है जो हर रेस्टोरेंट में मुझे सीक्रेट ही मिलता है। तो मैंने किसी ना किसी दिन सीक्रेट तक पहुंच जाना है कि ये कौन है भाई, कहाँ से आया ये। ठीक है जी, अभी इंतज़ार करते हैं। वेजिटेबल्स वगैरह डालेंगे कोई? नो, इसमें ये नो वेजिटेबल है। इसमें जो सॉस है वो भी हमारी 9 या नो? नो नो नो, इट्स नॉट 9, नो वेजिटेबल्स। वेजिटेबल लेस है ये बर्गर। वेज लेस है, मतलब कि वेजिटेबल नहीं मिलने वाली है। तो वेजिटेबल के बगैर बर्गर कैसा होता है, इसकी शान क्या होगी, इसकी शौकत क्या होगी, इसकी मतलब टेस्ट क्या होगा, ये आज पता चलेगा, पता चलने वाला है। तो मज़ीद अभी देखते हैं कि बर्गर कितनी देर में बनता है। जैसे कि आप सबने देखा कि ये जूसी लूसी बर्गर वाकई ही 7 मिनट में तैयार कर दिया है इन्होंने, और मेरे ख्याल से 7 मिनट से भी थोड़ा सा टाइम जो है वो कम लिया है इन्होंने। तो अभी मैंने इनसे बात करते हैं कि अच्छा, मैंने देखा कि यहाँ पर आपने इसके ऊपर चीज़ें बहुत कम डाली, ठीक है, तो ऐसा क्या राज है कि इसमें इतना डिलीशियसपन आ गया? अगर इसमें मैम राज ये है कि जब हमारी क्वांटिटी है जो हमने फ़िक्स की हुई है, इससे हम अबव जाते हैं, तो इसका टेस्ट जो हमने फ़िक्स किया हुआ उससे अबव जाएंगे तो वो बिल्कुल डैमेज हो जाएगा, जो कि हमारे कस्टमर को बिल्कुल पसंद नहीं आएगा। हमने इसके अंदर सीक्रेट रेसिपी डाली हुई है, जब आप इसको बाइट करेंगे तो वो आपको एक जूसी लूसी सा टेस्ट देगी, जो हम चाहते हैं कि हमारे कस्टमर को जाए। तो इसी वजह से इसके अंदर जो चीज़ें डालनी होती हैं, जो आप रेस्टोरेंट पे जाकर देखते हैं, वो नहीं होगी। ये बिल्कुल अमेरिकन स्टैंडर्ड है, इसी वजह से इसका नाम जूसी लूसी है। अब बिल्कुल इसको ट्राई कर सकते हैं किसी भी वक्त, किसी भी टाइम आपको हंगर लगी हो, तो ये हमारा रेस्टोरेंट आपको जूसी लूसी देने के लिए बिल्कुल रेडी है। अच्छा जी, जैसे कि इसकी जूसी लूसी की तारीफ़ें तो बहुत सुन ली है, तो यहाँ पर अगर चलें तो इनका ये लोडेड फ्राइज़ हैं भाई, मतलब कि ये मोटापे की तरफ शदीद जद्दोजहद के साथ जा रहे हैं कि इधर चिप्स हैं, उसके साथ साथ ये कुछ इन्होंने बीफ का डाला है, उसके बाद चीज़ डाली है, सॉसेस डाली हैं, इतना डिलीशियस लग रहा है कि आई कांट एक्सप्लेन इन वर्ड्स। और इसके बाद जो बर्गर्स की तारीफ़ सुनी है हमने, वो तो खैर अखीर हो गई है। तो अभी मज़ीद हम आगे चलेंगे और इनकी कुछ चीज़ें भी दिखाते जाएंगे, ऑनर से भी बात करेंगे और टेस्ट करके भी बताऊंगी आखिर है कैसा, और इतनी तारीफ़ें जो सुनी है वाकई ही सच है या सच है। तो आइए जी। तो नाज़रीन, इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं बर्गर हिस्ट्री के CEO, तो इनसे बात करते हैं कि आखिरकार इनके खाने में ऐसी क्या बात है कि लोग पसंद कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम। क्या नाम है सर? उमैर। अच्छा उमैर साहब, मुझे बताएं कि आखिरकार ये बर्गर हिस्ट्री तो सुना था, ये हिस्ट्री कहाँ से आ गई? देखिए, बर्गर हिस्ट्री वर्ड डिराइव हुआ है केमिस्ट्री से, बिकॉज बर्गर की कंपलीशन एक टोटल केमिस्ट्री है। तो मुझे इस इंडस्ट्री में अल्हम्दुलिल्लाह 20 ईयर्स हो गए हैं। मैं आई बीन वर्किंग फॉर न्यूमरस ब्रांड्स, अमेरिका में, मिडल ईस्ट में और पाकिस्तान में। तो अब सोचा कि 20 साल के बाद अपने लिए कुछ किया जाए, तो ये रेसिपी जल्दी नहीं सोच लिया? बस आपको एक्सपीरियंस चाहिए होता है और मार्केट भी जो मैच्योर होनी चाहिए थोड़ी सी, क्योंकि ये है प्रीमियम मीट बर्गर्स। हाँ, ये है प्रीमियम मीट बर्गर्स। प्रीमियम मीट बर्गर्स के लिए आपको एक स्पेशल कट चाहिए होता है, आपको स्पेशल कह लें नस्ल चाहिए होती है, तो इट्स अ वेरी डॉन्टिंग टास्क। तो मुझे तकरीबन 1.5-2 महीने लगे हैं वेंडर्स के साथ कह लें कि मगजमारी करके, उनसे बातचीत करके, उनको समझा के, अल्हम्दुलिल्लाह जो आउटकम था वो मुझे मिल गया। और जो रेसिपीज़ हैं सारी वो मेरी अपनी हैं। आई एम द शेफ़, यू कैन से। सॉसेज, सीजनिंग सब मैं खुद बनाता हूँ। सारी बर्गर्स की कंपाइलेशन जो मैंने खुद की है। तो बर्गर इज़ एन आर्ट, फॉर मी इट्स एन आर्ट। और उसको मीट और बन का जो रेशो इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, कि बर्गर के अंदर मीट इतना हो कि बन उसको कॉम्प्लीमेंट करे, ना कि ओवरटेक कर ले उसको। तो ये हमारी बर्गर हिस्ट्री है। जैसा यहाँ पे पीरियोडिक टेबल लगा हुआ है, दैट द BRG आर द न्यू पीरियोडिक टेबल, तो वो हम ये कहते हैं।
अच्छा सर, मुझे बताएंगे कि आखिरकार ये आपने अमेरिका से रेसिपी पाकिस्तान लेकर आए हैं, तो पाकिस्तानियों का क्या रिस्पांस है? देखिए अभी तक तो जो रिस्पांस आ रहा है बहुत अच्छा आ रहा है अल्हम्दुलिल्लाह, और लोग इस चीज़ को अप्रिशिएट कर रहे हैं। उनको एक कॉन्फिडेंस देना होता है कि जी वी आर यूनिक और आप एक बार ट्राई करें। एक कॉन्फिडेंस जब आपके अंदर होता है तो आप चीज़ को बेटर सेल कर सकते हैं। आपको पता होता है आपकी प्रोडक्ट में कितनी स्ट्रेंथ है। अल्लाह का शुक्र है, स्टाफ से की ट्रेनिंग से लेके मैनेजमेंट से सब लेके सब थॉरली ट्रेंड है, उनको बताया गया है, उनको सिखाया गया है, और उनके साथ टाइम इन्वेस्ट किया गया। इंशाअल्लाह जो भी आएगा उसको किसी किस्म की शिकायत का मौका नहीं मिलेगा। टेस्ट बहुत यूनिक सा है और बहुत डिफरेंस है। अच्छा, मुझे इस तरह से बताएं कि आपके पास ना एक कीटो बर्गर है, तो उसके क्या सीन है? एक कीटो बर्गर बेसिकली होता है जो डाइट कॉन्शियस लोग होते हैं, ताकि जो ब्रेड नहीं खाना चाहते। बाकी सारी इंग्रेडिएंट्स वही है, उसमें डबल बर्गर है, उसमें ग्रिल चिकन है, उसमें फ्राइड चिकन है। सिर्फ बन की जगह हम उसको लेटस लीफ में आइसबर्ग लेटस में रैप कर लेते हैं, ताकि आपको टेस्ट वही मीट का आए और जो कैलोरीज कॉन्शियस हैं उसको एंजॉय कर लें। अच्छा, तो मुझे ये रेसिपीज़ बताएंगे ज़रा कि अभी फ़िलहाल आप बना रहे हैं या शेफ़ को सिखा दिया? जब मैं रेसिपी बनाता हूँ तो मैं सारे स्टाफ को बाहर भेज देता हूँ हवा लेने के लिए, और पीछे कोई भी नहीं होता। एक एक चीज़ मैं चोरी चोरी चुपके चुपके छुप के काम होता है। मैं इससे मिक्सिंग वगैरह करके सारी टेबल साफ़ करके उनको बुला लेता हूँ कि अब बाकी चीज़ें अपनी जगह पर रख दूँ। क्योंकि इस रेसिपी एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होती है। वो कह लेंगे एक न्यूक्लियस है, हार्ट है उसका, आपके बिज़नेस का, तो उसको अपने पास ही रखना ज़्यादा भी इंपॉर्टेंट है। सही हो गया। तो अभी रेसिपीज़ में क्या क्या है आपके पास मेन्यू में, ज़रा बताइएगा। रेसिपीज़ तो खैर टॉप सीक्रेट है, लेकिन हमारी जो बर्गरिस्ट्री सॉस है इट्स स्पेशल। उसके अंदर बहुत सारे इंग्रेडिएंट्स जाते हैं और उनकी आपस की जो केमिस्ट्री है दैट इज़ इम्पॉर्टेंट। आप अगर नमक मिर्च भी ले लें तो अगर नमक मिर्च के अंदर 5 और 2 ग्राम का आपको कैलकुलेशन करें तो टेस्ट कहीं से कहीं ले जाती है। तो मैंने 20 साल इस कैलकुलेशन में गुजारे हैं, और उसके बाद अल्हम्दुलिल्लाह एक रेसिपी निकाली मेरे अपने रेस्टोरेंट से सऊदी अरब में एक और ब्रांड के नाम से। तो मैंने 5 साल वो चलाए, फिर पाकिस्तान मूव हो गया और अब यहाँ पे आकर मैंने अभी वेंचर किया है। अच्छा, ये सैंडविच के बारे में बताएंगे कि आपका सैंडविच कैसा है, क्योंकि बर्गर की तो बड़ी तारीफ़ें सुन लें। देखिए सैंडविच में बेसिकली हमारे पास 2-3 किस्म के हैं। एक तो है चीज़ मेल्ट है। चीज़ मेल्ट में इट्स वेरी सिंपल, प्लेन आपके वो वाइट कंट्री ब्रेड होती है, उसको हम टोस्ट करते हैं, उसके अंदर चीज़ स्लाइस डाल देते हैं। जो चीज़ स्लाइस है वो एक इंपोर्टेड क्वालिटी का चीज़ स्लाइस है, इंपोर्टेड टाइप का चीज़ स्लाइस है। उसमें आपके पास ऑल चेडर है, और उसके बाद आपके अंदर है 3 चीज़ में हमारे पास मोज़रेला जाती है, चेडर चीज़ जाती है और गूडा जाती है। और गूडा इज़ अ वेरी एक्सपेंसिव टाइप ऑफ चीज़ जो कि रेगुलरली नहीं मिलती। इसका टेस्ट प्रोफाइल भी डिफरेंट है, तो जिन लोगों को इन चीज़ों का पता है वो उन चीज़ को अप्रिशिएट करेंगे। तो ये मेन्यू का छोटा सा हिस्सा है। उसके बाद हमारे पास पैटी मेल्ट भी है कि कोई अगर ब्रेड के स्लाइस के अंदर बर्गर्स खाना चाहे तो वो भी खा सकता है। तो ऑप्शन हमने कस्टमर्स को बहुत दी हुई हैं, वो चिकन बर्गर्स में भी हैं। और एक और चीज़ भी है, हमारी सब कुछ स्क्रैच से बनता है, नथिंग इज़ फ्रोजन। हम मोज़रेला स्टिक्स बनाते हैं फ्रेश, अनियन रिंग्स फ्रेश बन रहे हैं, फ्राइज सिर्फ हमारे हैं इंपोर्टेड फ्राइज और कर्ली फ्राइज, जो 2 चीज़ें हैं। और वो भी हम एक प्रीमियम ब्रांड को उठा के लेकर आए हैं जो एक्सपेंसिव भी है, लेकिन उसका एक टेस्ट बहुत अच्छा है। अच्छा जी, अच्छा, जैसे कि आपने बोला है कि हम ब्रांड की चीज़ों को कम, मतलब कि फ्रोज़न वगैरह है वो बहुत कम यूज़ करते हैं, तो इसके हिसाब से आप मुझे बताएंगे कि अमेरिका का ब्रांड आप पाकिस्तान में लेकर आए और पाकिस्तान में भी आप लाहौर में ले आए कि लाहौरियों को तो जो मिल जाए वो खा पी जाते हैं। तो आपको लगता है कि लाहौरी इस टेस्ट को समझ पाएंगे और इसका जो रेसिपी है उसको डिस्क्राइब कर सकेंगे? देखिए लाहौरी जो है ना वो फूड ईटिंग लोग हैं। हम लोग खाने को अप्रिशिएट करते हैं, चाहे वो खाना आपको दाल चावल मिल रहे हो या आपको अच्छी प्रीमियम जगह मिल रहे हो। तो हम क्वालिटी जब लेकर आ रहे हैं तो मुझे इस चीज़ का यकीन है कि जो मेरे लाहौरी बहन भाई दोस्त अहबाब जो जितने भी हैं लाहौरी लोग हैं ओवरऑल इंशाल्लाह पाकिस्तान में वो इस चीज़ को अप्रिशिएट करेंगे, क्योंकि क्वालिटी में टेस्ट में आपको बाइट लेके मीट की प्रीमियमनेस के समझ आती है। आपको हैवीनेस नहीं फील होगी। आपको हमेशा ये लगेगा कि जी मैंने खाया है और मैंने एक बड़ी यूनिक सी चीज़ खाई है और फ्रेश बनी है। मीट हमारा फ्रेश प्रोक्योर होता है, फ्रेश यूज़ होता है, और हम उसको फ्रोज़न फॉर्म में नहीं लेके जाते। अच्छा सर, मुझे फाइनली बताएं कि आपकी प्राइस शुरू कहाँ से हो रही है? हमारी प्राइस स्टार्ट होती है 299 से 499 एंड देन इट गोज़ अप टू 749 फॉर सम प्रीमियम बर्गर। 299 सैंडविचेस भी हमारे पास सैंडविच 299 में दे रहे हैं आप। अमेरिका की वो जो रेसिपी है उसको यहाँ पे लाके सिर्फ 299 रुपये। देखिए प्राइस में जो कॉस्ट पे डिपेंड करता है कि मेरी कॉस्ट कितनी आ रही है, लेकिन आपकी मेन्यू की प्राइस अराउंड 299 से स्टार्ट होके इट गोज़ अप टू 749। बहुत ही रीज़नेबल है भाई। 700-800 रुपये में रोटी शोटी मिल जाए, खाना शाना खा लें, और मज़ेदार बर्गर अगर आपको मिल जाए तो फिर क्या ही बात है। आजकल 700 रुपये में आता कहाँ है, और 299 रुपये में वो मैं परेशान हो गई कि ये क्या सीन है। अच्छा सर, मुझे थोड़ा सा एड्रेस गाइड करेंगे कि यहाँ पे पहुँच कैसे सकते हैं? देखें अगर आप शौकत खानम की तरफ से आ रहे हैं तो आप शौकत खानम की तरफ से आके अल्लो चौक से पहले लेफ़्ट साइड पे यूनाइटेड कार का शोरूम है, हम उसके बिल्कुल से पहले हैं।
अच्छा जी, आपने अपना एड्रेस बताते बताते बहुत से लोगों की मार्केटिंग कर दी है। यूनाइटेड कार्स भी है, शौकत खानम भी है, खैर चलता रहेगा ये साथ साथ। तो अभी वक्त हुआ है छोटे से ब्रेक का, मिलते हैं ब्रेक के बाद। जी तो नाज़रीन, वेलकम बैक। तो अभी चलते हैं कस्टमर की जानिब, क्योंकि हमेशा की तरह कस्टमर रिव्यूज़ हमारे लिए हैं बहुत ही ख़ास, क्योंकि कस्टमर बताता है सच्ची बात। अस्सलाम वालेकुम मैम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है? महनूर। अच्छा मैम, क्या लेने आई थी आज यहाँ से? अच्छा, एक्चुअली मैं वैसे ही बस गुजरी थी यहाँ थे और एक्चुअली दिस कॉट माई आई, बर्गर हिस्ट्री जस्ट कॉट माई आई बिकॉज ऑफ द कलर एंड थीम दैट दिव सेट। तो बस गुजरते आई वॉज हंग्री, खाने का टाइम था, तो मैंने कहा चलो लेट्स जस्ट ड्रॉप बाय एंड सी ये क्या है, क्योंकि मुझे बहुत शौक है लाइक नए खाने ट्राई करने का। सो आई ट्राई जूसी लूसी बर्गर हिस्ट्री का एंड इट वॉज एक्चुअली वेरी डिलिशियस, वेरी जूसी। मतलब जिस तरह का नाम है ना, उन्होंने वो चीज़ निभाई है, और वो पैटी जो है वो चीज़ के साथ फिल्ड थी। सो इट वॉज एक्चुअली वेरी डिलिशियस। सो मेरा बर्गर हिस्ट्री में पहला ये अभी विजिट है और मैं बहुत इम्प्रेस हुई हूँ ऑनेस्टली स्पीकिंग। अगर टेस्ट वाइज तो आपने कहा कि आउटस्टैंडिंग है, इसकी प्राइस वाइज क्या कहेंगे? प्राइस वाइज देखें, प्राइस की बात यह है कि अगर वो टेस्ट आपको उस जिस तरह वो प्रॉमिस कर रहे हैं वो मिल रहा है, तो फिर इट्स वर्थ द मनी, तो आपको और क्या चाहिए। तो आई थिंक बर्गर हिस्ट्री ने जो है वो अपना प्रॉमिस पूरा किया कि जिस तरह वो कह रहे थे जूसी लूसी है, वैसे ही वो और बाकी भी नेम्स बहुत अट्रैक्टिव हैं, बट आई ट्राइड दिस वन, तो मैं उसका बता रही हूँ आपको। 10 में से कितने नंबर देंगे? मैं तो 10 on 10 दूंगी बर्गर पक्का? को, पक्का बर्गर हिस्ट्री को पक्का 10 on 10 दूंगी। देख लें, आपकी रिकमेंडेशन पे कोई आ गया तो आपको ना याद करता रहे। वो अब उनके टेस्ट बड्स का कसूर होगा, अगर उनको बर्गर हिस्ट्री अच्छा ना लगा तो दैट्स अनदर थिंग। थैंक यू सो मच। तो जैसे कि आप लोगों ने जाना कि इनके लिए तो जूसी वगैरह बर्गर जो था वो बहुत ही मज़ेदार था, बहुत ही डिलीशियस था। तो चलते हैं थोड़ा सा आगे, मज़ीद पूछते हैं लोगों से कि उनको बर्गर पिज़्ज़ाज़ इनके जो भी फूड मेन्यू है तो वो कैसा लगा। चलते हैं अगले कस्टमर की जानिब और इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। क्या नाम है? हुसाम। अच्छा सर, मुझे बताएं क्या लेने आए आज? मैं यहाँ पे क्रंची ऑनियन बर्गर खाने आया था, जो कि मैंने खाया भी है एंड इट वाज रियली डिलिशियस। वाकई प्रीमियम बीफ बर्गर था, जो जिस तरह उन्होंने क्लेम किया हुआ है। ये लोग कहते हैं कि जी द साइंस ऑफ बर्गर्स एंड दे से कि दे हैव परफेक्टेड इट, दे रियली हैव। बाकी परफेक्ट बर्गर। अच्छा, बर्गर की बात की जाए ना तो हर गली के नुक्कर पर एक बर्गर वाला बैठा हुआ है, ठीक है, और वो ये गारंटी देता है मेरा बर्गर बहुत ही डिलीशियस है। इनके बर्गर में ऐसी क्या खास बात है जो आप कह रहे हैं कि वाकई मज़ेदार है? आई थिंक जो ऑथेंटिक बर्गर होते हैं ना, जो बाहर हम देखते हैं इंटरनेट पे, जो क्लासिक बर्गर जिसे कहते हैं, उसके कुछ एलिमेंट्स होते हैं जो कि यहाँ पे नहीं इस्तेमाल किए जाते, जिसमें बीफ की क्वालिटी, बीफ का कुक टेम्परेचर और सॉसेस की क्वांटिटी। यहाँ बहुत ओवर सॉसी बर्गर्स होते हैं बहुत जगहों पे, बट यहाँ पे वाकई वाज लाइक द परफेक्ट क्लासिक बीफ बर्गर, जो कि एक ऑथेंटिक टेस्ट वाला और प्रीमियम बीफ क्वालिटी वाला वो मिला। मतलब खाने की तो काफ़ी तारीफ़ें सुन ली हैं, मुझे ये बताएं कि इनकी जो क्वांटिटी है वो कैसी है? क्वांटिटी भी ज़बरदस्त है। आई थिंक वर्थ इट है आपकी प्राइस के हिसाब से। और प्राइस की बात आ गई तो प्राइस कैसी है? प्राइस भी मतलब फॉर व्हाट यूर गेटिंग इट्स एब्सोल्युटली वर्थ इट। ठीक है, जो आपको मिल रहा है उसके हिसाब से बिल्कुल ज़बरदस्त है। क्या स्टूडेंट अफोर्ड कर सकता है? डिपेंड करता है स्टूडेंट अब किस बैकग्राउंड से है। मतलब कहने का है कि महंगा है। देखें, वही बात है, महंगे की बात नहीं है, बात ये है कि व्हाट यूर गेटिंग। सही है, अब हर चेन बहुत डिफरेंट चेन की डिफरेंट वो टारगेट मार्केट होती है। तो दिस चेन इज़ टारगेटिंग लाइक दी बेस्ट, जो कि प्रॉपर बीफ लवर्स हैं, प्रॉपर बर्गर लवर्स हैं। दे आर टारगेटिंग देम, एंड जब वो लोग आएंगे दे विल फाइंड इट एब्सोल्युटली वर्थ इट फॉर देम। अच्छा, आप देख लें कि लोगों ने आपकी रिकमेंडेशन पे यहाँ पर आना है, और अगर उन्हें बर्गर अच्छा ना लगा तो आप कहाँ मिलेंगे उन्हें? मैं आप कि पैसे वसूल इनसे करने? देखिए, मैं तो यहीं मिलूंगा, मैं बार बार यहीं आऊँगा अब खाने, तो मैं आपको यहीं कहीं बैठा मिलूंगा। जब डाइन इन खुलेगा तो मैं इधर ही होऊंगा। तो अगर किसी को नहीं पसंद आता तो आके मिल लें। मतलब कि नहीं पसंद आया तो भाई आओ बताओ, नहीं पसंद आया हो कि फ़ाइन, ये मतलब रेगुलर कस्टमर बन चुके हैं, इनको इतना मज़ेदार लगे। और बात की जाए अगर टेस्ट की, तो टेस्ट बताया गया है कि ऊपर से सुपर से ऊपर है। और उसके बाद अगर बात की जाए प्राइजेस की तो कुछ कच्चा पक्का लग रहा है। उसके बाद अगर बात की जाए इनकी क्वांटिटी की, तो वो भी इन्होंने बताया है कि बहुत ही अच्छी क्वांटिटी है। बीफ का सीन बताया कि बीफ जो है वो बहुत अच्छी क्वांटिटी में डालते हैं, और बर्गर के अच्छे और सही मायने जो हैं वो इन्होंने प्रेजेंट किए हैं। तो अभी मज़ीद आगे चलते हैं और आपको बताते हैं कि आखिरकार खाने में इतना जादू क्यों है। जी तो नाज़रीन, एक और कस्टमर हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे बात करेंगे कि आखिरकार इनके जो फूड है वो उसमें इतना मज़ेदार क्या है कि कस्टमर तारीफ़ पे तारीफ़ किए जा रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है? हाशिम मिर्ज़ा। अच्छा हाशिम साहब, मुझे ये बताएं कि यहाँ पर क्या लेने आए आज आप? यहाँ पे मैं इनका जूसी लूसी जो बहुत फेमस है वो खाने आया था। स्टफ़ चीज़ बर्गर है। तो आपको नहीं लगता कि जूसी लूसी से परहेज़ करना चाहिए आपको? नहीं क्योंकि लाइफ में मज़ा नहीं किया तो फिर क्या किया।
तो आप वैसे बर्गर्स लवर हैं या फर्स्ट टाइम ट्राई करिया या फिर कब से खा रहे हैं? आई एम डेफिनेटली बर्गर लवर. मैं बचपन से बर्गर्स खा रहा हूँ. आई मीन जब मैं छोटा बच्चा था मैं बड़ी शरारत करता था ऐसे? एग्जैक्टली ऐसे ही है. तो ये बर्गर का नतीजा है? यस. कभी सोचा आपने कि बर्गर छोड़ के ज़िंदगी को एंजॉय किया जाए? नहीं, क्योंकि बर्गर्स के बिना ज़िंदगी इंजॉय नहीं हो सकती. भाई ये बर्गर बनना नहीं छोड़ने वाला. अभी बात करते हैं सर हम टेस्ट पर. टेस्ट आपने बताया कि बहुत अच्छा है. तो मैंने सुना है कि प्राइसेस बड़ी हाई हैं और इनकी जो क्वांटिटी होती है वो कम होती है. क्या ये सच है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है. प्राइसेस अच्छा मैं झूठ बोल रही हूँ? नहीं, ये भी नहीं है. प्राइसेस इनकी हाई नहीं है, लेकिन गुड क्वालिटी, मतलब एक एक स्टैंडर्ड की प्राइसेस हैं. आम मुझे 100 रुपये वाला बर्गर होता है वो नहीं है, क्योंकि ये अच्छी क्वालिटी का मीट यूज़ कर रहे हैं. 100 रुपये वाले बर्गर वाले को आप दे रहे हैं ये चैलेंज के 100 वाला बर्गर अच्छा नहीं होता? नहीं, 100 वाला बर्गर 100 में ही होता है. आजकल तो 30 रुपये में 2 शवारमे मिल रहे हैं. वो तो वाकई बड़ा शवारमा है ना, उसको तो छोड़ ही दें. वो तो मैं वहाँ नहीं जाता. कभी जाके ट्राई करें. वैसे उसके बाद मुझे ये बताएं क्वांटिटी कैसी है इनकी? क्वांटिटी भी काफ़ी अच्छी है. एक बर्गर से मेरा पेट भर गया था. एक बर्गर से? जी, 7 आर यू श्योर? भी थे. यस, आई एम वेरी श्योर. लार्ज फ्राइज थे और एक आपकी हाफ लीटर ड्रिंक होगी. जी जी बिल्कुल. ड्रिंक बिल्कुल डाइट में नहीं होगी. नहीं. इससे हम परहेज करते हैं क्योंकि कहीं फ्लैट ना हो जाए, कोई लड़की हमारे से इम्प्रेस ना हो जाए. ऐसा ही? बिल्कुल ऐसे ही है जी, बिल्कुल ऐसे ही है. जी, जैसे कि हम सब ने यहाँ से जाना है इनसे कि बर्गर आखिर कैसा है इनका. इन्होंने भी बर्गर की इतनी तारीफ़ें कर दी हैं कि मुझसे रहा नहीं जा रहा, क्योंकि बर्गर इनके सुनने में आया है कि चीज़ी और जूसी बर्गर है. उसके अलावा किट्टू बर्गर जो है, कीटो बर्गर, तो वो भी बड़ा डिलीशियस टाइप का लग रहा है. तो मज़ीद हम आगे चलेंगे, बातचीत करते हैं, घूमते फिरते हैं, हमारे साथ ही रहें. जी तो नाज़रीन यहाँ पर आ चुके हैं यम्मी डिलीशियस बीफ एंड चिकन बर्गर्स. और अगर देखा जाए तो यहाँ पर कुछ जादू की पटारी भी है और यहाँ पर भी है, कुछ पैकिंग में भी है. तो खैर हम ऑनर से ही पूछ लेते हैं कि आखिर ये है क्या. क्या अस्सलाम वालेकुम. जी मैम सलाम. ये सबसे पहले आपके सामने है फ्राइड चिकन बर्गर. अगर आप इसे और से देखें, बर्गर का जो चिकन है वो बन से बड़ा है. दैट्स द मेन चीज़. आप चिकन पीस कौन सा यूज़ कर रहे हैं आप? हम ब्रेस्ट पीस यूज़ कर रहे हैं. उसके बाद यहाँ पे जो है ये है स्पाइसी बारबेक्यू. इसमें बारबेक्यू सॉस भी है, स्पाइसी हालापेनोस भी हैं, तो आपको स्वीट एंड टेंगी दोनों आता है. ये है हमारा ट्रियो चीज़ बर्गर. इसमें 3 डिफरेंट टाइप्स ऑफ चीज़ आप देख सकते हैं. इसके अंदर हमारे पास 3 चीज़ेस, 3 डिफरेंट टाइप्स ऑफ चीज़, चेडर, मोज़रेला और गूडा, और इसके साथ हमारी स्पेशल सॉस होती है. ये जो हैं ये हैं जी हमारी बीफी चीज़ी लोडेड फ्राइज़, और ये स्पेशल हैं. ये गारंटी है पूरे पाकिस्तान में ये कोई नहीं बना रहा. आई कैन अश्योर यू दैट. ठीक है. उसके बाद जूसी लूसी आ गया जो हमारा प्राइम प्रोडक्ट है. और ये जो है ये इज़ ऑल्सो वेरी यूनिक. इज़ कॉल्ड द स्लॉपी जो, क्योंकि जब आप खाते हैं ना तो ये स्लॉपीनेस आपके पूरे हो जाती है, आपके ऊपर गिरती है. तो दीज आर ऑल वेरी यूनिक बर्गर्स. गिव इट अ ट्राई, एंजॉय. इट्स टाइम टू टेस्ट बिकॉज मुझे शदीद खुशबू आ रही है और मुझसे सब्र नहीं हो रहा. तो पहले मैं टेस्ट करती हूँ, फिर आपसे रिव्यूज़ शेयर करती हूँ. जैसे कि आप सबने देखा कि मैंने इसको टेस्ट किया, और टेस्ट को मैं डिस्क्राइब अगर करना चाहूँ तो यहाँ पर इनकी जो लोडेड फ्राइज़ है इसके अंदर उन्होंने बीफ के जो है वो चंक्स डाले गए हैं इसके, और उसके बाद चीज़ जो है बहुत मज़े के लग रहे हैं बिकॉज ना हैवी है ना लाइट है. मतलब इंजॉय करें आप स्टार्टर के तौर पर, बिकॉज ये बहुत ही लाइट है और खाने के बाद आपको हैवीपन नहीं फील हो रहा, तो स्टार्टर के तौर पर इसको यूज़ कर सकते हैं. उसके बाद अगर यहाँ पर बर्गर की तरफ आए तो ये जो इनका चिकन बर्गर था जो कि इन्होंने ब्रेस्ट पीस यूज़ किया हुआ है, सैलेड को अच्छे तरीके से यूज़ किया गया है और टमाटर प्रॉपर तरीके से डाले गए. बेशक अमेरिका के हैं मगर लाहौर में आके भाई हमारी तो शान है ये सब्जियां जो हैं. उसके बाद इनका पीस क्रिस्पी है और स्पाइसलेस है, इतना स्पाइसी नहीं है, इतना फीका नहीं है, मतलब लाइक लेवल है. और अगर इनके बीफ बर्गर्स की बात की जाए तो मैं कहती हूँ वाकई
वाकई वाकई मैंने फ़र्स्ट टाइम ऐसे बर्गर्स को टेस्ट किया है और फर्स्ट टाइम मैंने ऐसे बर्गर्स को खाया है। लाइक आप जब खा रहे हैं और वो जूस जो है उस मीट को आप फील कर सकते हैं कि मीट के अंदर टेस्ट क्या है। और वो जो एक स्पाइसेस जो होते हैं लाल मिर्च वाले वो ये बिल्कुल इस्तेमाल नहीं किए। इनके सॉसेस का जो टेस्ट है वो बिल्कुल डिफरेंट है और वाकई मज़ेदार है। और चीज़ जो है इन्होंने लाइक ये बर्गर जो है इन्होंने बताया कि चीज़ तीन किस्म की इस्तेमाल की है। मतलब एक बर्गर बनाने पे पूरा फोकस है इनका और मुझे वाकई बहुत डिलीशियस लगा है। और मैं शायद 10 में से 10 नंबर दूंगी इनको। बाकी सिटिंग ऑन होगी तो देख लेंगे हम। टेक अवे चल रहा है भाई सराउंडिंग में, तो अगर आपने मंगवाना हो तो मंगवा सकते हैं। मेन्यू शेन्यू सब आपके लिए अवेलेबल है। तो होपफुली कि वीडियो आपको बहुत पसंद आई होगी। इस वक्त के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। मिलते हैं अगले रेस्टोरेंट में अगले टेस्ट के साथ, अगली रेसिपी के साथ, अगले मेन्यू के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।